नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम पार आपकी बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हमारा ये चैनल एग्ज़ाम पार आपकी बार विनोद आर्यस एकेडमी भी है। आज हम अपने इस वीडियो के अंतर्गत राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे राज्यपाल के क्या अधिकार हैं, किस तरह से नियुक्ति होती है राज्यपाल की, किस तरह से कौन कौन से अनुच्छेदों से संबंधित, कौन कौन से अनुच्छेद राज्यपाल से संबंधित हैं और राज्यपाल के बारे में क्या योगदान होता है राज्य सरकार के अंदर राज्यपाल का, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम राजस्थान पॉलिटी का टॉपिक है हमारा राज्य सरकार के अंतर्गत राज्यपाल आज हमारा मुख्य टॉपिक है और इस राज्यपाल के बारे में हम देखें। दोस्तों हमें स्टार्ट करें उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए हुए घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, और वीडियो को लाइक भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हम टॉपिक बहुत ही स्मार्ट स्टडी करेंगे। हम कम समय में काफ़ी सारी नॉलेज, कम समय में ज़्यादा स्टडी स्मार्ट स्टडी के तौर पे करेंगे हम। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक का नाम है हमारे का राज्य सरकार, यानी कि राज्यपाल। पहला राज्यपाल करेंगे तो संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 112 से लेकर 237 तक जो है ये सब राज्य सरकार से संबंधित है। ये भाग 6 के अंतर्गत है, राज्यपाल आता है। और भाग अनुच्छेद 152 से लेके अनुच्छेद 237 तक ये राज्य सरकार के अंतर्गत है। राज्य सरकार इन अनुच्छेदों से संबंधित है। राज्य सरकार के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो राज्य सरकार को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ऐसा कहीं संविधान में उल्लेख नहीं है कि राज्य सरकार 3 भागों में बटी हुई है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम इसे 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, दूसरा राज्य की विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। ये तीनों ही राज्य सरकार का एक हिस्सा है। राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 167 से लेकर 167 तक इसके अंतर्गत आता है। राज्य की विधायिका, इसका अनुच्छेद 167 से लेकर 213 तक इसके अंतर्गत आते हैं। और राज्य की न्यायपालिका, इसको संविधान के 214 अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। लेकिन न्यायपालिका को भी 2 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो उच्च हाई कोर्ट जिसे कहते हैं अपन, और दूसरा जिला एवं सेशन न्यायालय। उच्च न्यायालय, तो जो उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय से संबंधित हैं, जबकि जिला एवं संबंधित अनुच्छेद 232 से लेकर 237। एक एक करके अब सबके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका के बारे में अनुच्छेद 152 से लेकर 167 तक उल्लेख है, और आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अगर इसका भी हम बाइफर्केशन करें तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? तो राज्य की कार्यपालिका के अंदर सबसे पहले राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और अधिवक्ता होता है। अधिवक्ता या महाधिवक्ता होता है इसके अंदर। महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल भी कहते हैं। राज्य के अंदर जो महाधिवक्ता होता है उसे एडवोकेट जनरल कहते हैं। जबकि केंद्र के अंदर भी एक महाधिवक्ता होता है। केंद्र के अंदर एक पद होता है महान्यायवादी की सहायता के लिए। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 से संबंधित है, लेकिन उसकी सहायता के लिए एक पद और होता है महाधिवक्ता। वहाँ भी महाधिवक्ता कहते हैं हिंदी में, केंद्र के अंदर भी, लेकिन इंग्लिश में उसे सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। केंद्र के अंदर जो महाधिवक्ता का पद होता है उसे इंग्लिश में सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, जबकि राज्य के अंदर जो महाधिवक्ता का पद होता है उसे एडवोकेट जनरल कहते हैं। एडवोकेट जनरल यानी कि राज्य की कार्यपालिका के 4 हिस्से होते हैं: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। राज्यपाल अनुच्छेद 152 से लेके 162 तक राज्यपाल से संबंधित हैं।
मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 के अंतर्गत आता है। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 और 164 दोनों ही मंत्रिपरिषद से संबंधित हैं। और महाधिवक्ता की नियुक्ति या महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 में वर्णन मिलता है। अब हम अपने मुख्य टॉपिक पे आते हैं, राज्यपाल। हम आज राज्यपाल पढ़ने वाले हैं। तो राज्यपाल के जो अनुच्छेदों में बांटा गया है, वो अनुच्छेद अभी हम बात कर रहे थे कि 152 से लेके 162 तक राज्यपाल से संबंधित है। लेकिन वर्तमान में राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 153 से लेके 162 तक ही है, क्योंकि 152 अनुच्छेद अब समाप्त हो गया है, अब प्रभावी नहीं है। अनुच्छेद 152 में क्या था? अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा थी। अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा से संबंधित था और राज्य की परिभाषा के अंतर्गत अनुच्छेद 152 के द्वारा राज्यों का वर्गीकरण किया जाता था। राज्य के वर्गीकरण की परिभाषा किया जाता था कि कौन सा राज्य किस श्रेणी का राज्य है। ब्रिटिश काल में राज्य ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी, 4 श्रेणियों में बांटा गया था, ए बी सी डी। उसी प्रकार से जब देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद भी राज्यों को उन्हीं श्रेणियों में रखा गया था, ए श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी के राज्य। आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को बी श्रेणी में रखा गया था। राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। लेकिन ये राज्यों के बीच में भेदभाव था। आज़ादी का हमारा अंतर नहीं था, अंग्रेजों की तरह ही हम भी व्यवहार कर रहे थे। तो ये 7वें संविधान संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 के अंतर्गत और 1956 में 7वें संविधान संशोधन के अंदर से धारा 152 को निरस्त कर दिया गया और राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया और समस्त राज्य, सभी राज्यों को एक समान श्रेणी में रखा गया कि सभी राज्य समान। अतः 152 धारा समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं 153वीं धारा की, यानी कि 162 तक लेके 162 तक की धाराएं राज्यपाल से संबंधित रह जाती हैं। 153 धारा क्या कहती है? 153 धारा कहती है कि प्रत्येक राज्य के अंदर जो लिखा, संविधान के अंदर जो लिखा हुआ है, प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। कि कई राज्यों के अंदर एक राज्यपाल के पास 2 या 3 राज्यों का चार्ज होता है। तो फिर ये कैसे संभव है? संविधान तो कहता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक ही राज्यपाल होगा। दोस्तों, ये बात भी 1956 के अंतर्गत 7वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें संशोधन की गई और एक लाइन और ऐड कर दी गई। उसके अंदर उसमें एक लाइन ऐड कर दी गई कि एक ही व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। यानी कि 7वें संविधान के अंतर्गत संशोधन कर दिया गया 153 धारा के अंतर्गत। अब एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्य, 1, 2, 3 कितने भी राज्यों का राज्यपाल एक व्यक्ति को बनाया जा सकता है। अब संविधान की धारा 153 ये कहती है 7वें संविधान संशोधन के बाद, राज्यपाल जो होता है वो दोहरी भूमिका निभाता है। कैसे दोहरी भूमिका देखते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्याध्यक्ष भी राज्यपाल होता है। राज्य का राज्याध्यक्ष यानी कि राज्य का अध्यक्ष जो है राज्यपाल होता है। कार्यपालिका की शक्ति जो है, शक्ति का प्रमुख होता है राज्यपाल। कार्यपालिका की शक्ति का प्रमुख होता है राज्यपाल, जो कि संघ शासन की विशेषता है। संघात्मक शासन की विशेषता है कि संघात्मक शासन है हमारे यहाँ पर, संघात्मक शासन की ये विशेषता है। और राज्य का प्रथम नागरिक भी राज्यपाल होता है। जैसे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। इसके अलावा बात करें तो राज्यपाल जो है, दूसरी तरफ बात करें तो राज्यपाल संघ सरकार का एजेंट होता है। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति के प्रसाद पर्यंत का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एवं उसके प्रसाद पर्यंत कार्य कर सकता है। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्य करता है। राज्य की सूचना केंद्र को देता है। राज्य की कोई भी सूचना केंद्र को देता है, यह राज्यपाल का विशेषाधिकार होता है, जो कि एकात्मकता का
लक्षण है, एकात्मक शासन का लक्षण है। यानी कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका है। एक तो संघात्मक शासन की विशेषता भी रखता है राज्यपाल, और दूसरी एकात्मकता का लक्षण भी राज्यपाल के यहाँ होता है। अगर हम बात करें कि राज्यपाल किस तरह की भूमिका निभाता है, एकात्मकता की भूमिका निभाता है या संघात्मकता की भूमिका निभाता है, तो राज्यपाल को क्वेश्चन में बात करें कि भारत में एक क्वेश्चन है, भारत में व्यवस्था है, भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है राज्यों के अंदर, तो इसका उत्तर होगा, हमारे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से जो उत्तर होगा हमारा वो होगा एकात्मकता प्रभावी है भारत के अंदर, और संघात्मक व्यवस्था है भारत के अंदर है, आत्मक व्यवस्था है और एकात्मकता प्रभावी है। यानी कि कह सकते हैं बाहरी शरीर संघात्मक है और आत्मा और आंतरिक आत्मा जो है वो एकात्मक है। यानी कि बाहरी शरीर, राज्यों का जो बाहरी शरीर है हमारी भारत के अंदर राज्य व्यवस्था का बाहरी शरीर संघात्मक है और आंतरिक आत्मा जो है वो एकात्मक है। अब सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति की। अब स्टार्ट होता है हमारा राज्यपाल की नियुक्ति। अब तक तो हम भूमिका बना रहे थे, अब राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है आइए देखते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 155 में वर्णित है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। इसके अंतर्गत कहा गया कि राष्ट्रपति अपनी सील और साइन सहित अधिपत्र से राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। सील और साइन से अपनी जो है राज्यपाल की नियुक्ति करेगा और अधिपत्र यानी कि गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित करेगा राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। अपनी सील साइन सहित एक गजट नोटिफिकेशन जिसमें क्या करेगा, जिसमें कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में नोटिफाई होगा। राज्यपाल की नियुक्ति की सूचना जो है केंद्र का कैबिनेट सचिव सबसे पहले राज्यपाल की नियुक्ति की उस राज्य के मुख्य शासन सचिव को देता है। यानी कि राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति की सूचना किसको मिलती है, तो मुख्य शासन मिलती है, सूचना मिलती है केंद्र के कैबिनेट सचिव के द्वारा। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 1979 के अंतर्गत 1979 में एक निर्णय दिया था और 1979 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय था और केस था हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक बाद है। हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक बाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में एक निर्णय दिया था और उसमें कहा था कि राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है, अपितु एक संवैधानिक स्वतंत्र कार्यालय है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के ऊपर एक टिप्पणी की थी। टिप्पणी में कहा था कि राज्यपाल का जो है कार्यालय राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अंतर्गत कोई रोजगार नहीं है, कि राज्यपाल को एक रोजगार मिल गया, एक नौकरी नहीं है, बल्कि राज्यपाल जो है एक संवैधानिक और स्वतंत्र कार्यपालिका है, स्वतंत्र कार्यालय है, स्वतंत्र संवैधानिक पद है राज्यपाल का। ये कोई केंद्र की नौकरी नहीं करता। आगे बात करते हैं राज्यपाल का पद, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति क्यों की जाती है, निर्वाचित क्यों नहीं किया जाता। भाई राज्यपाल को निर्वाचित भी किया जा सकता था, तो फिर राज्यपाल की नियुक्ति क्यों करता है राष्ट्रपति, राज्यपाल का चुनाव क्यों नहीं करा देता। इसके लिए संविधान के अंदर जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा बन रही थी, तो उस समय पे इस बात को लेकर काफी चर्चाएं हुई थी। संविधान सभा में अमेरिका की तरह निर्वाचित राज्यपाल की मांग उठी थी, परंतु नियुक्ति ही स्वीकार की गई थी। क्यों की गई थी, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था के अनुरूप दोहरी कार्यप्रणाली अपनाई गई थी। मुख्यमंत्री और राज्यपाल में दोनों ही निर्वाचित होने पर इनके बीच में झगड़े होते। अगर मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ही निर्वाचित होते, दोनों ही चुनाव जीत के आते, तो इनके बीच में झगड़े होते अपने उसके लिए। जब राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख मात्र बनाना है, तो फिर चुनाव का खर्च क्यों करना अनावश्यक है, चुनाव खर्च करना अनावश्यक है। और एकात्मकता बनाए रखने के लिए एकात्मकता बनाए रखने हेतु कनाडा का मॉडल अपनाया गया था।
इस पद के लिए, राज्यपाल के पद के लिए। दोस्तों, संविधान सभा के अंदर आपको पता है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के अलावा 6 सदस्य और थे। कुल मिला के 7 सदस्यीय संविधान प्रारूप समिति के अंतर्गत। उनमें से 3 सदस्यों ने, गोविंद वल्लभ पंत, बीजी खैर और बलवंत सिंह ने निर्वाचन की मांग की थी कि वो चाहते थे, ये तीनों सदस्य चाहते थे कि राज्यपाल का निर्वाचन हो। कौन कौन? गोविंद वल्लभ पंत, बीजी खैर और बलवंत सिंह। ये 3 सदस्य थे संविधान प्रारूप समिति के, जो कि राज्यपाल को निर्वाचित करना चाहते थे, निर्वाचन चाहते थे, राज्यपाल का निर्वाचन हो। लेकिन बाकी सदस्य यानी कि अध्यक्ष सहित 4 सदस्य ऐसे नियुक्त करना चाहते थे, इसलिए 4-3 के बहुमत से नियुक्ति को स्वीकार किया गया। बहुमत जो है नियुक्ति के साथ रहा, तो राज्यपाल को नियुक्त किया गया कि यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। निर्वाचन स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि वहां पर जो है सभी सदस्य जो है संविधान सभा प्रारूप समिति के सभी सदस्य जो है एक मत नहीं थे। करते हैं, बाद बात करते हैं योग्यताओं के, कि राज्यपाल की क्या योग्यता होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 157 के अंदर वर्णन इसका। संविधान के अनुच्छेद 157 में योग्यताओं, राज्यपाल की योग्यताओं का वर्णन। राज्यपाल की मात्र दो योग्यताएं। क्या? संविधान के अकॉर्डिंग 35 वर्ष, तो 35 वर्ष का हो और पूर्ण कर चुका हो, और दूसरा भारत का नागरिक होना चाहिए। बस इतनी सी योग्यता राज्यपाल के लिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और भारत का नागरिक हो चुका हो। परंपराएं ऐसी रही हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व जो है मुख्यमंत्री से सलाह ली जाती है। मुख्यमंत्री को विकल्प दिए जाते हैं, 2 या 3 नाम दिए जाते हैं मुख्यमंत्री को, 2 नाम दिए जाते हैं। बताइए इनमें से, मुख्यमंत्री से पूछा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा कि बताइए इनमें से किसकी नियुक्ति आपके राज्य में करते हैं। 2 नाम देके, 3 नाम देके, तो मुख्यमंत्री उन पर टिक लगा देता है कि साहब ये राज्यपाल की नियुक्ति कर दी जाती है। मुख्यमंत्री नहीं कह सकता कि हमें ये राज्यपाल चाहिए। ऑप्शन दिया जाए, मंत्री को ऑप्शन दिया जाए, राज्यपाल तुम्हारे राज्य में लगाने, बताओ कौन सा चाहिए। 3 राज्यपाल तुम्हारे राज्य में लगाने, कौन सा लगाना है, तो उसकी ऑप्शन पूछा जाता है ऐसी। और राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, ये भी। लेकिन इस परंपरा का पालन कई बार नहीं किया गया है। ये परंपरा है, संविधान में का कोई कानून नहीं है। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की प्रथम महिला रही थी प्रतिभा देवी सिंह। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, जो कि राजस्थान में 2004 से लगभग 3 वर्ष के दौरान उनका कार्यकाल रहा था। और ये राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित हैं। राजस्थान की ही मूल निवासी हैं, ससुराल है राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है, पाल भी रही थी। इसलिए ये सिर्फ एक परंपरा है, राज्य का निवासी होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं। मात्र जो योग्यता है राज्यपाल के लिए, वो सिर्फ योग्यताओं का, में 2 योग्यताओं का वर्णन है। भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु। बात करते हैं शपथ। राज्यपाल की शपथ जो है संविधान के अनुच्छेद 159 में वर्णित है। के अनुसार राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करने संबंधित राज्य का उच्च कि मुख्य की अनुपस्थिति और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जो है शपथ दिलाता है, यानी कि राज्यपाल को, या फिर राज्यपाल के पद की भूमिका निभाने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो हाईकोर्ट का जज हो, सीजे हो, चीफ जस्टिस हो, या फिर कोई वरिष्ठ न्यायाधीश हो, जो कि राज्यपाल का पद का निर्वहन कर रहा है। राष्ट्रपति की ओर से उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो कोई वरिष्ठ शपथ दिलाता है। और ये संविधान के अनुच्छेद 159 में वर्णित है। राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी राज्यपाल को शपथ नहीं दिलाई गई है। राष्ट्रपति की ओर से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही राज्यपाल को शपथ देते हैं। राज्यपाल की शपथ का प्रारूप जो है
प्रारूप का उल्लेख जो है अनुसूची 3 में नहीं है, ये ध्यान रखें। अनुसूची 3 के अंदर सभी ज़्यादातर शपथों का प्रारूप जो है, ज़्यादातर मान्यवरों की शपथों का प्रारूप अनुसूची 3 के अंतर्गत है, लेकिन राज्यपाल प्रारूप जो है प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है। राज्यपाल की शपथ का प्रारूप जो है अनुच्छेद 159 के अंदर ही दिया हुआ है। अनुच्छेद 159 में ही राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया हुआ है। राज्यपाल की लेनी होती है कि मैं अपना नाम बोलता है, जैसे मैं विनोद फौजदार ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा और प्रतिज्ञान की शपथ भी उसे करनी होती है राज्यपाल को। इसके अलावा संविधान के प्रति सच्ची और सच बनाए रखने की शपथ लेनी होती है। भारत की संप्रभुता और एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ लेनी होती है। सत्यनिष्ठा के साथ में कर्तव्य का निर्वहन करने की शपथ लेनी होती है और संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने की शपथ लेनी होती है और लोक कल्याण की शपथ लेनी होती है। ये शपथ जो है राज्यपाल को लेनी होती है राज्यपाल का पद धारण करते समय। इसके बाद में बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 158 की, और संविधान का अनुच्छेद 158 जो है सेवा शर्तों से संबंधित है कि राज्यपाल की सेवा शर्तें क्या हैं। इन सेवा शर्तों का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 158 में मिलता है। आइए देखते हैं। 158 कहता है सेवा शर्तों के अंदर पहली शर्त इसकी यही है कि संसद या विधानमंडल का सदस्य, और यदि वो सदस्य है तो राज्यपाल का पद धारण करने से पूर्व त्याग पत्र देगा, करने से पहले ही त्याग पत्र देगा। किसी भी यानी कि संसद का या किसी सदस्य जो है राज्यपाल नहीं हो सकता है। दूसरा, केंद्र या राज्य के अधीन किसी आश्रित नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, या राज्यपाल पे आश्रित, लाभ के पद पर आश्रित नहीं हो सकता है। केंद्र या राज्य के अधीन जो है संसद के द्वारा निर्धारित परिलब्धियां, वेतन और भत्ते, अधिकार प्राप्त होंगे जो कि अनुसूची 2 के साथ वे निर्दिष्ट हैं। अनुसूची 2 के अनुसार इसको जो है वेतन और भत्ते मिलेंगे और विशेषाधिकार की सुविधाएं मिलेंगी। विशेष सुविधाएं जैसे फ्री आवास होगा, फ्री गाड़ी होगी, फ्री फोन होगा, फ्री गार्ड होंगे, फ्री सुरक्षा व्यवस्था होगी। ये सारी चीजें जो है राज्यपाल को मिलेंगी। अनुसूची 2 में वर्णित है। इसके अलावा कार्यकाल के दौरान संबंधित राज्य की संचित निधि से जो है इसको वेतन दिया जाए। कार्यकाल के दौरान संबंधित राज्य संचित निधि से पर भारित होगा। इसका वेतन जो दिया जाएगा वो राज्यपाल को उस राज्य में, जिस राज्य में वो नियुक्त है, उससे संबंधित राज्य की संचित निधि से जो है इसको वेतन दिया जाएगा। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन जो है 3.5 लाख रुपए है। वर्तमान के अंदर 3.5 लाख रुपए प्रति माह। अगर कोई राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होने की स्थिति में, फिर अगर मान लो 2 राज्य हैं या 3 राज्य हैं, उनका चार्ज है राज्यपाल के पास, तो फिर वेतन का बंटवारा कैसे होता है? उन दोनों या तीनों राज्यों में आपस में उसी रेशियो के अंदर बांट के दिया जाता है कि मान लो 15 दिन राजस्थान में बैठा है, 15 दिन हरियाणा में बैठा है, तो दोनों राज्यों में आधा आधा वेतन दोनों राज्य अपनी संचित निधि से देंगे। और इस चीज का बंटवारा, वेतन का बंटवारा जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति इस बात को डिसाइड करता है कि किस राज्य की संचित निधि से कितना वेतन राज्यपाल को मिले। अगली सेवा शर्त की बात करते हैं कि सेवानिवृत्ति। अब ये तो वेतन की बात हो गई है। पेंशन की बात देगा भाई, पेंशन कौन देगा भाई? सेवानिवृत्ति का पेंशन जो है भारत की संचित निधि से दी जाती है। राज्यपाल को पेंशन जो है भारत की संचित निधि से दी जाती है। कार्यकाल के दौरान परिलब्धियां, भत्ताधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती है, वृद्धि की ये शर्त है एक सेवा साल के कार्यकाल के दौरान वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है केवल वित्तीय काल को छोड़कर।
इसमें ये भी लिखा है केवल वित्तीय आपातकाल को छोड़कर। कार्यकाल के दौरान आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है राज्यपाल के ऊपर। राज्यपाल के कार्यकाल के आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है, नहीं गिरफ्तार किया जा सकता है, नहीं इसको। लेकिन कार्यवाही पर अगर राज्यपाल के ऊपर व्यक्तिगत कार्यवाही है तो 2 माह का पूर्व नोटिस देकर नागरिक कार्यवाही की जा सकती है। आम नागरिक की कार्यवाही की जा सकती है 2 माह का पूर्व नोटिस देकर। व्यक्तिगत कार्यवाही की बात करें, चलते हैं कार्यकाल की बात करें कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो संविधान के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रह सकता है। संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हो है। राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है और इस राजधानी को हटाने की कोई भी विधि का उल्लेख जो है संविधान के अंतर्गत नहीं है। राज्यपाल को हटाने की किसी भी विधि का उल्लेख जो है संविधान के अंतर्गत नहीं दिया हुआ है। यानी कि राष्ट्रपति की मर्जी है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा जब तक राज्यपाल रहेगा। राष्ट्रपति के बारे में सामान्य रूप से जो है इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। ये सामान्य रूप से है, यानी कि व्यवहार में है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। संविधान के अंदर ये आता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, और उसमें दोनों ही ऑप्शन होते हैं कि 5 वर्ष और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो हमें प्रसाद पर्यंत को सही करना है, 5 वर्ष को सही नहीं करना है। कोई जरूरी नहीं है 5 वर्ष तक राज्यपाल रहे, लेकिन सामान्य रूप से अगर वो उसमें ये ऑप्शन नहीं आए कि प्रसाद पर्यंत वाला ऑप्शन नहीं आए, तो फिर हमें 5 वर्ष को टिक करना है। सामान्य रूप से 5 वर्ष के लिए जो है नियुक्त किया जाता है। दोबारा राष्ट्रपति इस राज्यपाल को पुनः नियुक्त कर सकता है, दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, और दूसरा कार्यकाल के अंतर्गत उसी राज्य के अंदर भी नियुक्त किया जा सकता है और अन्य राज्य में भी नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल का ट्रांसफर भी कर सकता है, जो राष्ट्रपति है एक राज्य से हटा के दूसरे राज्य में भी भेज सकता है इसको बीच कार्यकाल के दौरान ही। त्यागपत्र की बात करें तो त्यागपत्र जो है ये राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखता है। अगर राज्यपाल त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए प्रस्तुत करता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी इसके बारे में कि राज्यपाल के पास न तो कार्यालय की सुरक्षा है और न ही कार्यालय की निश्चितता, कि राज्यपाल के पास ना तो कार्यालय की सुरक्षा है और ना ही कार्यालय की निश्चितता। ये राष्ट्रपति के आदेश पर या केंद्र सरकार के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ये कुल मिला के राष्ट्रपति के इशारे पर काम करने वाला है। देखो वो क्वेश्चन आ गया जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि राज्यपाल का कार्यकाल होता है, राज्यपाल का कार्यकाल होता है। अगर इसमें विकल्प दिए हुए 5 वर्ष, अनिश्चित, 10 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो हमें इसमें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर टिक करना है। अगर इस तरह से क्वेश्चन ना आके इस तरह से क्वेश्चन आए कि राज्यपाल का सामान्य रूप से कार्यकाल क्या होता है, तो फिर हम 5 वर्ष करेंगे। अगर सामान्य रूप से शब्द आ जाए तब तो 5 वर्ष करेंगे। अगर सामान्य रूप से शब्द नहीं आए, सीधा आएगा राज्यपाल का कार्यकाल क्या है, तो हम राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत टिक करेंगे और वही सही होगा। जब राज्य सरकारें बदली हैं तो उन्होंने राज्यपालों से त्यागपत्र लिए हैं या राज्यपालों को बर्खास्त किया है अथवा इनका तबादला किया है। यानी कि जब केंद्र की सरकार बदली है, केंद्र सरकार के अधीन होता है, क्योंकि केंद्र सरकार जब बदली है तो राज्यपालों से त्यागपत्र लिए हैं, क्योंकि जो सरकार आती है वो अपने ही पक्ष का राज्यपाल या अपनी पार्टी का राज्यपाल कोई ना कोई नियुक्त करती है। तो राज्यपाल से त्यागपत्र लिए हैं
या राज्यपालों को बर्खास्त किया है अथवा उनका तबादला किया। अगर बात करें 1979 की, 1989 की, 1989 और 1991 में जो है जनता दल और कांग्रेस की सरकारें आई थी, तो इन्होंने 30 राज्यों के 14 राज्यपालों को फेरबदल किया था। उस समय पे 25 राज्यों के 14 राज्यपालों का फेरबदल किया था उस समय पे उन्होंने। अनुच्छेद 160 कहता है कि आकस्मिक स्थितियों में, अनुच्छेद 160 के अंदर आकस्मिक स्थितियों में राज्यपाल का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के कर्तव्य का निर्वहन की व्यवस्था करेगा। यानी कि अनुच्छेद 160 के अनुसार अगर किसी भी कारण से राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है, राज्यपाल की मृत्यु की दशा में या त्यागपत्र देने की दशा में या किसी अन्य कारण से या में योग्यता प्रभावित होने की दशा में, किसकी नागरिक अन्य देश की नागरिकता लेने की दशा में अगर किसी कारण से राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है, राज्यपाल को बर्खास्त करने के कारण भी किसी भी स्थिति में अगर राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है तो ये राष्ट्रपति उपबंध का राष्ट्रपति है, राज्यपाल जो है राज्यपाल के कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए किसी को भी राज्यपाल पद की जिम्मेदारी देगा। और ये दो तरह से दे सकता है। एक तो किसी को पद के राज्यपाल को पद के की जिम्मेदारी दे सकता है, और दूसरा उस राज्य के हाई कोर्ट के सीजे को यानी कि मुख्य राज्य को भी राज्यपाल के पद के कर्तव्य की जिम्मेदारी दे सकता है। और दोनों ही केसेस में चाहे वो अन्य राज्य के राज्यपाल को कर्तव्य के निर्वहन की जिम्मेदारी दे या उसी राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल के बारी दे, दोनों ही केस में दोनों को ही जो है राज्यपाल के पद की शपथ लेनी होती है। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियों की। तो राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, राज्यपाल के पास किस किस प्रकार की शक्तियां, तो हम चार भागों में बांट के पढ़ते हैं। राज्यपाल की शक्तियों को बांट के पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कौन पढ़ते हैं, हमें बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहला भाग हम बांटते हैं कि कार्यपालिका शक्ति, दूसरी तीसरी न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति। इन चार भागों में बांट के हम राज्यपाल की शक्तियों को पढ़ते हैं अपनी स्वेच्छा की दृष्टि से। राष्ट्रपति की भी पास भी यही कार्यपालिका की शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां और होती हैं, वो होती हैं कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति और आपातकालीन शक्ति। ये राज्यपाल के पास नहीं होती हैं। कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति और आपातकालीन शक्ति, ये तीनों शक्तियां राज्यपाल के पास नहीं होती हैं, जबकि राष्ट्रपति के पास होती हैं। सबसे पहली शक्ति की बात करते हैं हम कार्यपालिका। तो शक्ति का वर्णन जो है अनुच्छेद 154 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इसका प्रयोग वह स्वयं अधीनस्थ या अधीनस्थ अधिकारियों के सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 154 की राज्यपाल की राज्य की समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति है अंदर निहित होती है और इसका उपयोग वह स्वयं अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह पर राज्यपाल करता है। जबकि अनुच्छेद 166 की उपधारा 1 के अनुसार, अनुच्छेद 166 के अनुसार जो है कार्यपालिका हैं, राज्य की समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। इसके अलावा राज्यपाल इन कार्यों में सील एवं साइन से अधिप्रमाणित करेगा, परंतु अधिप्रमाणित किया या नहीं किया इसे किसी भी स्थिति में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी कि राज्यपाल के द्वारा जो है किसी भी कार्य को प्रमाणित किया है या नहीं किया है, इस कार्य को लेकर राज्यपाल जो है कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। किसी कार्य को प्रमाणित करता है या नहीं करता है, इस बात को लेकर किसी से जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और तीसरा है राज्य सरकार के कार्यों को
अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यपाल कार्य व्यापार के नियम बनाता है, यानी कि रूल्स ऑफ बिजनेस बनाता है। राज्य के कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यपाल जो है बिजनेस रूल्स बनाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 162 के अकॉर्डिंग राज्यपाल की शक्तियों की बात करते हैं। अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियों विस्तार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए के आवंटित विषयों तक होगा। अनुच्छेद 162 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार जो है विधान के अधीन रहते हुए राज्य में के लिए जो शक्तियां आवंटित की गई हैं वहां तक होगा, जो है राज्यपाल का जो कार्य क्षेत्र है। राज्य विधानमंडल को विधि शक्ति जिन विषयों में है उन विषयों में कार्यपालिका की शक्ति तथा उन विषयों तक ही विस्तारित होगी। जिन जिन विषयों में राज्य विधानमंडल को जो शक्ति है वहां तक ही जो है राज्यपाल की शक्ति होगी या कार्यवाही की शक्ति होगी, विधानमंडल की शक्तियों तक ही। अनुच्छेद राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है सीएम की सलाह पर करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। तो 65 के अनुसार राज्यपाल की विधि दाता के रूप में महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 165 के अनुसार जो है नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति करता है राज्यपाल। इसके अलावा अब अगली बात करते हैं तो अनुच्छेद 167 के अनुसार, अनुच्छेद 167 के अनुसार की बात करें तो अनुच्छेद 167 की धारा 1 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन एवं विधि निर्माण की क्रियाओं से राज्यपाल को अवगत कराएगा। यानी कि अनुच्छेद 167 की उपधारा 1 के अनुसार मुख्यमंत्री जो है राज्य की शासन व्यवस्था, प्रशासन और विधि निर्माण के यानी कि जो भी कोई कानून बनाएगा उसके निर्माण या क्रियाकलापों की से संबंधित सूचनाओं से राज्यपाल को अवगत कराएगा। लेकिन संविधान की धारा 167 की उपधारा 2 के अनुसार राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से शासन प्रशासन और विधि संबंध में जो है सूचनाएं मांग सकता है और जानकारी मांग सकता है, और ये जानकारी जो है मुख्यमंत्री को उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। अगर राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से किसी भी प्रशासन से संबंधित विधि निर्माण या फिर संबंधित व्यवस्था से संबंधित कोई भी जानकारी मांगता है तो मुख्यमंत्री को उपलब्ध करानी होती है। अनुच्छेद 167 जबकि मुख्यमंत्री स्वयं अगर किसी की सूचना को राज्यपाल को देता है तो इसका वर्णन जो है संविधान की धारा 167(1) के अंतर्गत। राज्यपाल राज्य में अनेक प्रमुख नियुक्तियां करता है, कई संस्थाओं की प्रमुख नियुक्तियां करता है राज्यपाल जो है। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है। अब हटाना हो राज्य निर्वाचन आयुक्त को तो यह हाईकोर्ट के न्यायालय के समक्ष के समान हटाया जा सकता है। जैसे हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, हटाने के प्रकार से इसके हटाने की प्रक्रिया होती है राज्य निर्वाचन आयुक्त की, लेकिन नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लोकायुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, इसको भी हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान हटा सकता है। राज्य लोक सेवा सदस्य अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, हटाते हैं। इसके यानी कि राज्यपाल की बात करें कुल मिला के किन किन की नियुक्ति करता है
तो राज्यपाल जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, लोकायुक्त की नियुक्ति करता है, आयोग के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, SC ST के आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, किसान आयोग के अध्यक्ष। इसके अलावा राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इन सबको जो है, इनको जो है राष्ट्रपति हटा सकते हैं। राज्यपाल सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी होता है। राज्य के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो उन सभी विश्वविद्यालय जो है कुलाधिपति जो है राज्यपाल होता है। और इन सभी विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों के अंदर की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल स्वविवेक प्रति 15 दिन के अंतर्गत राज्य के बारे में केंद्र को जो है गृह मंत्रालय को सूचना देता है। प्रति 15 दिन के अपने स्वविवेक से सूचना देता है। इसमें वो मुख्यमंत्री की सलाह नहीं लेता है। स्वविवेक से राज्यपाल संवैधानिक तंत्र को असफल होने पर, यानी कि मंत्रिपरिषद के असफल होने पर, संवैधानिक तंत्र के असफल होने की सूचना जो है केंद्र को अनुच्छेद 356 के अनुसार अनुच्छेद 356 लगवा सकता है या राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है। यानी कि राज्यपाल अधिकार है। अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, राज्य में कानून व्यवस्था फेल हो गई है, राज्यपाल राज्य के अंदर कानून धारा या राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है। धारा 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन ये है। राज्यपाल की विधायी शक्तियों की बात करते हैं। अब दूसरी शक्ति की बात करते हैं हम, राज्यपाल की विधायी शक्तियों की। राज्यपाल के अंदर कौन कौन सी विधायी शक्तियां होती हैं? तो अनुच्छेद 100 अनुसार राज्य की विधानमंडल का अभिन्न राज्यपाल होता है। राज्य के विधानमंडल का, राज्य के अंदर जो विधानमंडल होता है उसका अभिन्न अंग होता है राज्यपाल, अनुच्छेद 167 के अनुसार। राजस्थान के अंदर विधानमंडल में मात्र 2 ही विधायिका हैं, एक तो राज्यपाल और एक विधानसभा। राजस्थान के अंदर 2 ही हैं, लेकिन कुछ राज्यों में 3 सदन हैं। और जैसे 3 साल राज्यपाल, विधानसभा और तीसरा सदन होता है विधान परिषद। भारत के अंदर मात्र जितने राज्य हैं जिनके अंदर 3 सदन है, लेकिन परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में केवल 2 ही सदन है, विधानसभा और राज्यपाल। ये दोनों मिलकर विधानमंडल का निर्माण करते हैं। बाकी भारत में 6 राज्यों में जो है, इन 6 राज्यों के तो वो हैं बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। इन 6 मंडल भी है, विधानमंडल भी है। तो इनमें तीनों सदनों से मिलकर जो है विधान मंडल बनता है। विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, इन तीनों बनता है, विधानमंडल बनता है। जबकि राज्यमंडल के अंदर केवल दो से मिलकर बन जाता है, विधानसभा और राज्य। ये हम 168 राजस्थान विधानमंडल है। राजस्थान के अंदर वो सभा और विधान सभा से मिलकर बनता है और राज्यपाल अभिन्न अंग, मंडल का अभिन्न अंग होता है। इसके अलावा राज्यपाल जो है अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नियुक्त करता है, मनोनीत करता है। राज्यपाल 73 के अंतर्गत विधान परिषद के अंदर यानी कि उन राज्यपालों को ही अधिकार है। 100 के अंतर्गत अनुच्छेद 171 के अंतर्गत 1/6 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है। और वो 1/6 सदस्य जो है कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। ये उनके लिए कला से संबंधित, विज्ञान,
समाज सेवा संबंधित, सहकारिता से संबंधित सदस्यों को जो है मनोनीत राज्यपाल कर सकता है। राज्यपाल अनुच्छेद 333 की बात करें तो अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्यपाल को विधानसभा में भी एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार था, लेकिन वर्तमान में समाप्त कर दिया गया। 2019 के बाद से यह अधिकार अनुच्छेद समाप्त कर दिया है। अब किसी भी आंग्ल भारतीय को मनोनीत सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाता है किसी भी राज्य के अंदर, न राज्य के संसद में न राज्य के विधानसभा में आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर दिया है, समाप्त कर दिया है 2019 में। अतः अब निष्प्रभावी है। राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के सदस्यों के मनोनयन की बात करें तो अभी हमने बात करी तो ये दो अनुच्छेदों के अंदर इसका वर्णन है, अनुच्छेद 171 और अनुच्छेद 333 में। के अनुसार विधान परिषद सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता से संबंधित हो सकते हैं। राजस्थान के राज्यपाल के पास इस तरह की कोई शक्ति राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, जबकि राजस्थान के अंदर अनुच्छेद 333 के अंतर्गत विधानसभा को एक सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल के पास था, जो कि आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनयन करता था। 2019 से पहले तक 2018 तक ये करते थे, लेकिन मनोनयन करने के समस्त अधिकार जो है, कोई भी अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। राजस्थान में इस तरह का कोई सदस्य जो है राज्यपाल किसी भी प्रकार का कोई भी सदस्य राजस्थान के अंदर राज्यपाल मनोनयन नहीं कर सकता है विधानसभा के अंतर्गत। अनुच्छेद 174 के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल विधानमंडल के सत्रों को बुलाता है, यानी कि सत्राहूत करता है। इसे सत्राहूत कहते हैं, यानी कि विधानमंडल के सत्रों को बुलाना। स्थान के संदर्भ में बात करें तो विधानसभा के सत्र को बुलाना सत्राहूत कहलाता है, और सत्रों को समाप्त भी राज्यपाल ही करता है, उसे सत्रावसान कहते हैं। सत्रावसान। मुख्यमंत्री की सलाह राज्यपाल जो है भंग भी कर सकता है, उसे विधानसभा का विघटन कहते हैं। विधानसभा का विघटन भी कर सकता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। यह अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल सत्रावसान एवं विधानसभा के विघटन करता है। अनुच्छेद 175 की बात करते हैं। अनुच्छेद 175 के अनुसार राजस्थान विधानमंडल भाषण दे सकता है। अनुच्छेद 175 के राज्यपाल जो है विधानमंडल में अभिभाषण दे सकता है, और इसे हेतु सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा भी कर सकता है कि सभी सदस्य जो है विधानमंडल के या विधानसभा के सभी सदस्य विधानसभा में उपस्थित हों, ऐसी बाध्य नहीं कर सकता। विधानमंडल को किसी लंबित विधेयक के संबंध में भी निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 175 के अनुसार जो है राज्यपाल किसी भी विधानमंडल में अभिभाषण दे सकता है, विधानमंडल के सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है, और विधानमंडल में लंबित किसी के संबंध में निर्देश भी दे सकता है। अनुच्छेद 175 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 176 के अनुसार राज्यपाल विशेष अभिभाषण दे सकता है। राज्यपाल का केवल दो स्थितियों में दिया जा सकता है। अनुच्छेद 100 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण को बताता है। अनुच्छेद 176 के अनुसार राज्यपाल विशेष अभिभाषण दे सकता है केवल दो स्थितियों में। कौन कौन सी दो स्थिति हैं? पहली स्थिति है प्रतिवर्ष प्रथम सदन की प्रथम बैठक में राज्यपाल अभिभाषण देता है, यानी कि विधानसभा के 3 सत्र आहूत करने का परंपरा है। हर साल 3 सत्र जो है विधानसभा के आहूत प्रतिवर्ष प्रथम सत्र के अंदर प्रथम बैठक में राज्य अभिभाषण विशेष अभिभाषण कहते हैं। इसके अलावा विधानसभा चुनावों के परिणाम का गठन होने के बाद प्रथम बैठक में भी अभिभाषण देता है, इसे भी विशेष अभिभाषण कहते हैं। इसका अनुच्छेद 176 राज्यपाल के अभिभाषणों के अनुच्छेदों की बात करें, एक बार दोबारा शॉर्ट में बात करें तो अनुच्छेद 174
विधानमंडल का सत्रावसान करता है और विधान सभा का विघटन कर सकता है अनुच्छेद 174 के अनुसार। अनुच्छेद 175 को शॉर्ट में याद करें। अभिभाषण दे है, विधान सभा में अभिभाषण दे सकता है, उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है, विधानसभा में उपस्थित सदस्यों की अपेक्षा कर सकता है, और लंबित विधेयकों हेतु निर्देश भी दे सकता है 175 के अनुसार। जबकि 176 के अनुसार विशेष 2 अभिभाषण दे सकता है, विशेष 2 अवसरों पर जो है अभिभाषण दे सकता है। अब अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में चुनावों के बाद बैठक में स्पीकर को शपथ दिलाता है। राज्यपाल विधानसभा चुनावों के बाद प्रथम बैठक में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है और उसको शपथ दिलाता है। किसे कहते हैं स्पीकर, किसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। विधायक चुन के आते हैं, सभी एमएलए चुन के आते हैं। तो विधानसभा की पहली बैठक होती है, अध्यक्षता करने के लिए तो राज्यपाल किसी भी एक व्यक्ति को जो है प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिला देता है कि तुम इन सबको शपथ दिलाओ। तो वो जो है प्रोटेम स्पीकर बाकी बचे हुए सभी सदस्यों को राज्यपाल की ओर से शपथ दिलाता है, और परंपरा ये रही है कि प्रोटेम स्पीकर को वरिष्ठतम सदस्य को जो है प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। ये सिर्फ परंपरा रही। अनुच्छेद के अनुसार सदस्यों के निर्हरता के संबंध में राज्यपाल निर्वाचन आयोग से बाद अंतिम निर्णय लेता है। यानी कि अनुच्छेद 151 में जो शक्ति है राज्यपाल के पास, वो विधानमंडल के किसी भी सदस्य की निर्भरता के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह के बाद में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति है राज्यपाल के पास में। और ये अंतिम निर्णय यानी कि उसको हटा सकता है अगर किसी की निर्भरता क्या हो सकती है। जैसे कोई सदस्य पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, नागरिकता समाप्त हो जाए। नागरिकता समाप्त किसके, या तो वो विदेशी नागरिकता ले ले, या विदेशी राज्य के प्रति, या फिर स्वयं अपनी इच्छा से नागरिकता का परित्याग कर दे और अगला लाभ के पद को ग्रहण कर ले। इन सारी स्थितियों में जो है राज्यपाल निर्वाचन आयोग से परामर्श लेकर किसी भी विधानमंडल के सदस्य को हटा सकता है। और 201 की बात करते हैं। राज्यपाल के संबंध में अनुच्छेद 200 की बात करें तो राज्यपाल के पास अगर कोई किसी विधानसभा के द्वारा किसी विधेयक को पारित कर दिया जाता है, तो विधेयक को पारित करने के बाद वो जो विधेयक कानून का रूप लेने के लिए राज्यपाल के पास जाता है। तो यहाँ पर राज्यपाल के पास 2 तरह की शक्तियां हैं, 2 अनुच्छेद हैं इससे संबंधित, और 201 यानी कि किसी भी कानून को पर हस्ताक्षर करने के लिए, किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्यपाल के पास 2 अनुच्छेदों में इस राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन है, और वो है अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 200 की बात करें तो अगर विधानसभा द्वारा पारित किए गए किसी भी विधेयक को राज्यपाल हस्ताक्षर कर देता है, और हस्ताक्षर करने के बाद वो जो है बन जाता है और कानून बन जाता है। राज्यपाल चाहे तो एक बार पुनर्विचार हेतु उसे वापस लौटा सकता है, लेकिन दोबारा आने पर उसे राज्यपाल को हस्ताक्षर करने होंगे। अगर राज्यपाल किसी भी विधेयक को एक बार वापस लौटा सकने पर उसे दोबारा आने पर उसे जो है राज्यपाल को वहां पर हस्ताक्षर करने होते हैं। इसके अलावा किसी भी विधेयक पर राज्यपाल चाहे तो जेबी वीटो ले सकता है। जेबी वीटो का मतलब है राज्यपाल उठा के उसे पटक दे, नहीं लेना, कोई डिसीजन नहीं लेना, तो उस पर हस्ताक्षर करे, उसे जेबी वीटो कहते हैं। चाहे तो उस विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित कर सकता है। किसी भी विधेयक को चाहे तो वो राष्ट्रपति के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति के पास भेजने पर इस हेतु कोई समय सीमा वो राज्यपाल जो है कितने दिन अपने पास रखे, इसकी भी कोई समय की भी जेबी वीटो की भी कितने समय में हस्ताक्षर करे, ऐसी भी कोई समय सीमा नहीं है। और वो राष्ट्रपति को भेज दे तो राष्ट्रपति कितने दिन के अंदर उस पर सलाह देंगे,
उस विधेयक पे ऐसी भी कोई समय सीमा नहीं है, चाहे तो वो अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास पटक सकते हैं। ऐसा अनुच्छेद 200 के अंतर्गत, जबकि अनुच्छेद 201 के अनुसार अगर किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए दे दिया जाता है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के परामर्श के लिए आरक्षित करता है, तो राष्ट्रपति अगर उस पर सहमति तो राज्यपाल हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे राज्यपाल को। और अगर राष्ट्रपति सहमति से इनकार कर देता है और आपत्ति के साथ लौटाता है, तो अगर सहमति से राष्ट्रपति इनकार करेगा तो राष्ट्रपति जो है उस पर दी गई आपत्ति बताएगा, इन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं, तो आपत्तियों के साथ वापस लौटाएगा राष्ट्रपति। 6 माह के अंतर्गत विधानसभा पुनः उसको पारित कर सकती, संशोधन करके भी पारित कर सकती है और बिना संशोधन। 6 माह के अंतर्गत अगर विधानसभा द्वारा वही किया जाता है, चाहे संशोधन सहित हो या बिना संशोधन के हो, तो राज्यपाल पुनः राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा, पुनः राष्ट्रपति के पास भेजेगा। राष्ट्रपति उस पर डिसाइड करेंगे कि उस पर सहमति देनी है या नहीं देनी। ये राष्ट्रपति की मर्जी के ऊपर निर्भर भी। इसके बाद राज्यपाल की अनुच्छेद 213 के अंतर्गत शक्ति है कि वो अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति के पास इससे संबंधित 123 अनुच्छेद 123 के अंदर अध्यादेश जारी करने। हम राज्यपाल की बात करेंगे, अध्यादेश के पास में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जब भी विधानमंडल का सत्र होता है तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति अधीन रहते हुए अध्यादेश जारी करता है। यानी कि राज्य की कार्यपालिका को, राज्य के मंत्रिमंडल को लगता है आवश्यक है, लेकिन सत्र नहीं चल रहा होता है, विधानसभा होता है तो वो एक विधेयक और उस विधापित करते हैं और उस विधेयक को जो है राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह पर जारी करता है। इसका अधिकार कार्यपालिका की मंडल की बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक होता है, और इसका अधिकार जो होता है वो यानी कि विधानसभा की जो बैठक उसके 6 सप्ताह तक उस विधेयक का अधिकार होता है। यानी कि बैठक प्रारंभ होने के, यानी कि राज्यपाल के द्वारा मान लो कोई अध्यादेश जारी किया गया, तो उस अध्यादेश का टाइम पीरियड कब तक हो सकता है? वो टाइम पीरियड हो सकता है विधानसभा सत्र चालू होने के 6 सप्ताह तक। यानी कि विधानसभा का सत्र मान लो 6 माह चालू नहीं होता, अधिकतम 6 माह के बीच में, दोनों के बीच में गैप 6 माह का हो सकता है, तो 6 माह तक 5 माह 29 दिन बाद विधानसभा का सत्र चालू हुआ, तो उसके भी 6 सप्ताह बाद यानी कि 42 दिन बाद तक जो है वो अध्यादेश लागू जो है विधानसभा में वो जो है पारित कराना हो, वो अपने आप, अन्यथा वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल उसे कभी भी अध्यादेश को समाप्त भी कर सकता है। राज्यपाल कभी भी अध्यादेश को समाप्त करने की शक्ति भी राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं कि राज्यपाल की कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां हैं राज्यपाल के अंतर्गत। तो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत रहते हुए राज्यपाल किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को के दंड माफ कर सकता है, कम कर सकता है, परिवर्तन और निलंबित कर सकता है। यानी कि कोई दोष सिद्ध, जिसके पास दोष सिद्ध हो गया हो, कोर्ट के द्वारा दोष सिद्ध कर दिया गया हो और उसको सजा दे दी गई हो, तो ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल के पास ये विशेष अधिकार है अनुच्छेद 161 के अंतर्गत कि वो उसको क्षमा कर सकता है, उसके दंड को कम कर सकता है, जो उसकी
सजा उसको क्षमादान कहते हैं, उसकी सजा को कम करता है, उसे सजा में अगर कोई परिवर्तन करता है तो उसे परिहार कहते हैं, और करता है निलंबन करता है तो कहते हैं निलंबन ही कहते हैं। यानी कि सजा सकता है, समाधान कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है और निलंबन कर सकता है। ये शक्तियां राज्य हैं अनुच्छेद 161 के अकॉर्डिंग। मृत्युदंड को जो है परिवर्तित कर सकता है, सजा में बदल सकता है, लेकिन मृत्युदंड को नहीं। राज्यपाल के पास में इन क्षमा करने का अधिकार है, लेकिन कुछ अधिकार नहीं भी है। एक तो राज्यपाल को मृत्युदंड परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है, और राज्यपाल के पास सैन्य न्यायालय के दंड करने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रदंड को क्षमादान दे सकता है मृत्युदंड, लेकिन राज्यपाल जो है किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को माफ कर सकते, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। और राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के बारे में यह है कि किसी भी दंड को जो कि न्याय कम कर सकते हैं, बड़ा नहीं सकते। दोस्तों, पहले राज्यपाल के पास में, अब राज्यपाल जो है इन शक्तियों कभी भी कर सकता है, लेकिन पहले यह प्रावधान था कम से कम 15 वर्ष की सजा प्राप्त कर चुका व्यक्ति को ही के बारे में ही राज्य ले सकता था, के निर्णय ले सकता था जिसने कम से कम 15 वर्ष सजा प्राप्त कर ली हो। लेकिन अब राज्य उस चीज को सुप्रीम कोर्ट के दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर टिप्पणी करके उस चीज को हटा दिया गया है, और अब राज्यपाल जो है कभी भी किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, या हटा सकता है, या कम कर सकता है, या निलंबित कर सकता है। ये सही अधिकार पहले दिन से ही अधिकार प्राप्त होता है राज्यपाल को। अनुच्छेद 270 की बात करें, 17 अनुच्छेद 217 जो है राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति पूर्व संबंधित राज्य के राज्यपाल अमर्श लेता है। अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के राज्यपाल अमर्श करता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 270 जो है उच्च न्यायालय के नवनियुक्त न्यायाधीश राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को और मुख्य न्यायाधीश को सभी को राज्यपाल के द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति जो है शपथ दिला सकता है। परंपरा ये रही है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कार्य राज्य दिलाने का कार्य राज्यपाल करता है, जबकि हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का कार्य जो है मुख्य न्यायाधीश करता है, जो कि राज्यपाल की ओर से नामित व्यक्ति होता है। मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की ओर से जो है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। न्याय प्रणाली की बात करें, न्याय प्रणाली एकात्मकता या एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया गया है हमारे देश के अंदर। सबसे ऊंची नियुक्ति है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके बाद में हाईकोर्ट आता है। हाईकोर्ट के जज और सीजे यानी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जब उन जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल जो है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की कमेटी से निर्णय करके, कमेटी की सलाह पर राज्यपाल नियुक्त करता है
जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों को, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 200 के अनुसार 33 के अनुसार राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात जो है अनुच्छेद 233 के अनुसार राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वो उच्च न्यायालय से परामर्श लेने के पश्चात जिला एवं सत्र न्यायालय की नियुक्ति करता है सेवा शर्तों का निर्धारण स्थानांतरण भी करता है, लेकिन इस सबके लिए उच्च न्यायालय की परामर्श लेता है, या ये कहें कि उच्च न्यायालय के अकॉर्डिंग जो है राज्यपाल अनुच्छेद कार्य करता है अनुच्छेद 233 के अकॉर्डिंग। 234 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधिक आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष को राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद नियुक्ति करता है, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग का मतलब है आरपीएससी। परामर्श देने के बाद विधिक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है आरपीएससी के परामर्श के बाद, यानी कि आरपीएससी एग्जाम लेने के बाद में ये चीज डिसाइड करती है कि ये व्यक्ति और राज्यपाल को परामर्श देती है नियुक्ति के लिए, तो राज्यपाल उसकी करता है। इसके बाद अब बात करते हैं हम राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों की, राज्यपाल की चौथी शक्ति यानी कि राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 198 के अनुसार 198 अनुच्छेद 198 के अनुसार विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। 198 के अनुसार राज्य का धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के अनुसार विधेयक किया जा सकता है। जबकि अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्य में का वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विधानमंडल में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसे राज्य का वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। और राजस्थान में वित्त मंत्री जो है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हैं वर्तमान। और ये ज्यादातर परंपरा रही है, ज्यादातर राजस्थान में वित्त मंत्री का कार्यभार जो है मुख्यमंत्री ही संभालते हैं ज्यादातर। पहले मुख्यमंत्री नियुक्त हुए, लेकिन वर्तमान में वित्त मंत्री भी मुख्य वित्त मंत्री इससे पहले वर्तमान में अशोक गहलोत जी के पास भी वित्त मंत्री का काम है। कह सकते हैं अनुच्छेद 198 के अनुसार राजस्थान राज्य का कोई भी धन विधेयक और अनुच्छेद 212 के अनुसार वार्षिक वित्तीय की स्वीकृति राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही विधानसभा के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है। और 267 अनुच्छेद के अनुसार राज्य की आकस्मिक निधि भी राज्यपाल स्वीकृत। 200 और 243 आई जो है राज्य के वित्त आयोग की से संबंधित है, जिसमें भी राज्यपाल के पास अपना अधिकार है। राज्य की 243 आई के अनुसार पंचायती राज के अंतर्गत यानी कि ग्रामीण पंचायती राज के अंतर्गत वित्त की सवाल के पास ही है राज्यपाल के पास, जबकि 243 वाई के अनुसार शहरी निकायों वित्त जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। 267 के अनुसार राज्य की आकस्मिक निधि की शक्ति राज्यपाल के पास है। अनुदान की मांग की शक्ति राज्यपाल के पास है। 202 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण की अनुमति देने की शक्ति है। और 198 के अनुसार धन विधेयक की शक्ति है। तो धन विधेयक से वित्त विधेयक से संबंधित राज्यपाल के पास 5 अनुच्छेद हैं, 198, 202, 203, 267 और 243 आई और वाई। अनुच्छेद 203 43 अनुच्छेद 243 को अपन डिस्क्राइब करें। वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग क्या होता है? राज्य वित्त आयोग 243 आई के अनुसार पंचायतों सहायता आवंटन की सलाह देता है,
पंचायतों को देता है वित्तीय आवंटन की 243, जबकि 243 शहरी स्वशासन या शहरी निकायों को जो है वित्तीय आवंटन की वित्तीय सहायता हेतु आवंटन किया जाता है 243 वाई के अनुसार। राज्य वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य वित्त आयोग में 5 वर्ष के लिए अध्यक्ष भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों संवैधानिक प्रमुख हैं, परंतु राज्यपाल स्वयं की शक्तियों में राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है। राष्ट्रपति के पास स्वविवेक की शक्तियां अधिक रहती हैं। बात कर रहे हैं क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं विधायी शक्ति बात कर ली। अब अन्य शक्तियों की बात करें तो अन्य शक्तियों के मामले में राष्ट्रपति से अधिक ताकतवर, जबकि दोनों ही राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही संवैधानिक प्रमुख मात्र हैं, लेकिन राज्यपाल के पास की शक्तियां हैं जो कि राष्ट्रपति के पास नहीं होती। जैसे राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति हेतु किसी भी विधेयक को आरक्षित किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता। राज्यपाल के ऊपर तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के ऊपर होता है, तो भगवान के लिए आरक्षित थोड़ी। राज्यपाल राज्य के संबंध में स्वविवेक से सूचना देता है केंद्र के यानी कि राज्य के संबंध में प्रति 15 दिन में केंद्र को सूचना देता है, केंद्र के भी गृह विभाग को। वैधानिक तंत्र के विफल होने के बाद राष्ट्रपति को देकर राष्ट्रपति शासन लगवाया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकाल आता है। आपातकाल लगवा सकता है अनुच्छेद 356 में, या अनुच्छेद केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में शासन करता है। आपातकाल के समय अनुच्छेद 356 लगाने के समय पे जो है केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल जो है केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में वास्तविक शासन का संचालन करता है, केंद्र के निर्देशों के अनुसार करता है। कुछ विशेष राज्यों की बात करना नहीं है, कुछ विशेष राज्यों को जो है अनुसूची 6 के अनुसार विशेष अधिकार दिए हुए हैं। वो अनुसूची 6 के अंतर्गत बाड़े हैं। राज्य के अंदर अनुसूची 6 में त्रिपुरा, आसाम, मिजोरम और मेघालय, इन 4 राज्यों के अंतर्गत। इसके अलावा 4 राज्यों में जनजातियों के लिए प्रशासक के तौर पर काम करते हैं। प्रशासक के अधिकार भी होते हैं राज्यपाल को। सीधा इन जातियों के उत्थान के लिए राज्यपाल कुछ भी कर सकता है बिना सरकार की सलाह। राज्यपाल के पास ये विशेष अधिकार है के अनुसार, अनुसूची 6 के अनुसार त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय, इन 4। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर जनजाति मंत्री भी बना सकते हैं। इन 3 राज्यों में जनजाति राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल करता है बिना सरकार की सलाह के अधीन होता है, सीधा जनजाति मंत्री की नियुक्ति भी राज्य कर सकता है। के लिए राज्यपाल के बारे में नायडू ने, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी, उन्होंने एक कथन कहा था कि राज्यपाल की पद की आलोचना की थी और कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में कैद एक पंछी की भांति है, जिसको सोने का घर तो प्राप्त है लेकिन कोई अधिकार नहीं है, यानी कि पिंजड़े से उड़ नहीं सकता है पिंजड़ा ही, मगर है सोने का। भले ही सोने का पिंजड़ा है लेकिन उसको उस पंछी की भांति है जो कि पिंजड़े में कैद कर दिया हो। तो राज्यपाल ने काट रखी है, राज्यपाल के पर काट दिए, इनके राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं है, भले ही राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। इसके बारे में उत्तर प्रदेश की पूर्व राज्यपाल सरोजनी नायडू ने यह टिप्पणी की थी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो राज्यपाल का। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर दें। वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत।